प्रोबेबिलिटी का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग अपने अपने बुक अपने सामने खोल कर रख लिया करिए और अपने बुक में क्वेश्चन को एक बार दो बार पहले पढ़ा करिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। देखिए, संतरे की महक वाली गोली उसमें है ही नहीं, तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो सकती है। जब थैले में जो थैला है, मान लीजिए जो बैग है, उस बैग में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो उसमें से कोई भी गोली निकालेगी तो संतरे गोली कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता सीधी से 0 हो जाएगी। नींबू की महक वाली गोली है तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता निकलेगी, संतरे की महक वाली प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो हम पहला लिख लेते हैं, कर लेते हैं इसको। पहला निकालना संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, लेकिन लिख के करेंगे हम, फार्मूले की तरह लिख करके बता करके सॉल्व करेंगे। संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या अपन कुल गोलियों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या अपन कुल गोलियों की संख्या। कुल गोलियों की संख्या, तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है। संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या 0 है। कुल गोलियों की संख्या कितनी है, तो कुल गोलियों की संख्या दिया तो है नहीं, तो मान लीजिए 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। दूसरा कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, तो पहले नींबू की गोलियों की संख्या अपन कुल गोलियों की संख्या, हालांकि दिया तो है नहीं, लेकिन जो थैला है, जो थैले में पूरी गोलियां जो है नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, तो मान लीजिए कि नींबू की महक वाली 1 गोलियां हैं और टोटल गोलियां क्या हैं, टोटल जब नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, टोटल गोलियां भी 1 हो जाएंगी। आ जाएगा कितना आपका, इसे कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो जब थैले में टोटल नींबू की ही गोलियां हैं, तो उसमें से कोई भी गोली निकाल लेंगे, नींबू की ही गोली निकलेगी, तो पॉसिबिलिटी 100% उसकी हो जाएगी। इसलिए एक उत्तर है, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो जाती है तो आंसर एक ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रायिकता में 1 आ सकता है और मिनिमम 0। ये सूत्र में बताया था कि मैक्सिमम 1 आ सकता है संभावना, मिनिमम संभावना 0 हो सकती है। किसी भी घटना के घटने की मैक्सिमम 1 संभावना हो सकता है, मिनिमम 0। अब क्वेश्चन नंबर 13, आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं हो। तो पहले गेंद लाल होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, फिर एक में से घटा देंगे तो गेंद लाल ना होने की प्रायिकता निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13,
तो मान लीजिए थैला है, थैला में 3 रेड गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। तो नंबर 1 पूछ रहा है, कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो। टोटल गेंदों की संख्या कितना है, तो हम आपको पूरा लिखना है कि कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8। उसके बाद लाल गेंदों की संख्या 3, 2 लाइन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन लिखेंगे, मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूँ, तीसरी लाइन लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता या निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता या निकाली गई गेंद गेंद के लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या अपन कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ 2 लाइन पहले आप लिख चुके हैं। अपन कुल गेंदों की संख्या 8 है। कटेगा तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर, हाथ एकदम ठंडा गया, चल ही नहीं रहा है। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये वाला लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो 1 - लाल गेंद कितनी है, 3/8। लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 घटा देंगे तो ये घटेगा 8 - 3/8 मतलब 5/8। ये वही हो गया, ब्लैक गेंद 5 है तो ब्लैक गेंद होने की जो प्रायिकता है वही लाल गेंद न होने की प्रायिकता है। लाल गेंद होने की प्रायिकता, ब्लैक गेंद न होने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो। देखिए न होने को दिया है तो एक से घटा देंगे, होने क्या आ जाएगा, जन्मदिन न होने की प्रायिकता दिया है दोनों विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है। प्रायिकता कितना दिया है, 0.992। तो अब न होने की प्रायिकता दिया, तो अब होने के निकाल लेंगे। दोनों फिर से लिखते हैं, दोनों विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन, ये ना इसमें से हट जाएगा, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 - 0.992। अब घटा देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। घटाने पे आपका आ जाएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक करके या वीडियो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा।
समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आएगा तो क्लास में पूछेगा। गोला करके रखिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक डिब्बे में 5 कंचे मतलब गोलियां, यानी 5 लाल कंचे मतलब 5 लाल गोलियां, 8 सफ़ेद गोलियां और 4 हरे कंचे हैं, मतलब 4 हरे कंचे मतलब गोलियां हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दिशा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोजन है कि निकाली गई कंचा लाल हो, निकाली गई कंचा सफ़ेद हो या हरा नहीं हो। 3 सवाल है। तो नंबर 1 पहले डब्बा बना लेते हैं। डब्बा मान लीजिए गोल है। एक डब्बे में क्या है, कहाँ गया, 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन, इतने हैं। टोटल कितने हो गए हैं पूरा टोटल, तो सबको जोड़ देंगे। 8 5 13, 4 17, टोटल 17 हैं। यहाँ लिखेंगे कुल कंचों की संख्या इक्वल टू 17। नंबर पहली लाइन, कुल कंचों की संख्या इक्वल टू 17। फिर उसके बाद लाल पूछा तो लाल कंचों की संख्या बराबर, लाल कंचों की संख्या रेड कंचों की संख्या 5। तो अब लाल कंचा होने के मतलब एक गेंद निकाली, एक गोली निकाली जाती है तो गोली लाल हो, इसकी क्या प्रयोजन है, तो लाल कंचों की संख्या अपान कुल कंचों की संख्या। तो हम लिखेंगे लाल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लाल कंचे के होने की प्रयोजकता, लाल कंचे के होने की प्रयोजकता बराबर लाल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या अपान कुल कंचों की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकलती है, प्रयोजकता संभावना ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। तो लाल कंचों की संख्या कितना है आपका 5 है, अपान कुल कंचों की संख्या कितना है 8 है, तो 5 अपान 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 नहीं, कुल कंचों की संख्या 8 नहीं, कुल कंचों की संख्या 17 है। ये हो गया पहले का आपका उत्तर। दूसरा देखिए, कह रहा है कि सफ़ेद कंचा, सफ़ेद कंचा, एक पहला पूछा था, दूसरा पूछ रहा है सफ़ेद कंचा। निकाला गया कंचा या सफ़ेद कंचे के होने की प्रयोजकता, ये कंचा निकाल या दृश्य मतलब बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है बॉक्स से, वह कंचा सफ़ेद हो, इसकी क्या प्रयोजकता है। तो सफ़ेद कंचों की संख्या अपन कुल कंचों की संख्या लिख देंगे। सफ़ेद कंचा, अब पूरा इसे इस प्रकार से लिखिएगा और ये फार्मूला लिखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो सफ़ेद कंचों की संख्या कितना है, वाइट, वाइट कितना है 8 है, 8 अपन कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे कितने हैं, तो कुल कंचे 17 हैं। जैसे इस प्रकार कुल कंचे 17, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि वह कंचा हरा ना हो, हरा ना हो, तो हम हरा कंचा का संख्या निकालना हो यदि, तो हरा कितना है, ग्रीन कितना है 4 है, तो 4/17 हो जाएगा। ना होने के लिए एक में से घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले हरा निकाल लेंगे, हरा कंचा का प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 4/17। हरा ना हो, हरा न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, A1 माइनस 4/17, तो इस हो जाएगा 17 माइनस 4/17। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो 17 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13/17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। इसमें पूरा लिखना है, मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट बताया हूँ। इसमें ये यहाँ लिखना है हरा कंचा निकालने की प्रायिकता इतना निकलेगा, फिर लिखेंगे हरा कंचा ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 4/17, ऐसे करके फिर यहाँ इतना सॉल्व किया हूँ। ऐसे करके आपको करना है इसका पूरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा है, पासा मतलब लूडो वाला, एक पासा को एक बार फेंका जाता है। नंबर 1 कह रहा है एक अभाज्य संख्या, पहले पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, पासे में कितना था 1 2 3
4 5 6। एक तरफ 6 होता है, एक तरफ 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। 6 फलक होते हैं, 6 फलक पे होता है टोटल 6 फलक। तो नंबर 1 कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याओं की संख्या अपन कुल संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? देखिए, ये कुछ अभाज्य संख्या एक नहीं होता। अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, यहाँ लिख दें। भाज्य संख्या जो विभाजित ना हो लेकिन इसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 3 5 7 इस प्रकार चलता है। 8 विभाजित 9 विभाजित 10 विभाजित 11 13 ऐसे चलेगा। तो इसमें कौन कौन से है? एक अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 टोटल कितनी है? 3। अपन कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख देते हैं हम फार्मूला ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपन कुल संख्या है या कुल पॉसिबिलिटी। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो भाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 3 है। कुल संख्या 6 है, तो काट देंगे। 2 एक कम 2 2 3 3 एक कम 3 3 दूनी 6, तो आ जाएगी 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 6 के बीच में, तो 2 के बीच में 1 2 3 इसमें भी है। तो इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, जिसे लिखे हैं इसी प्रकार इसको। 2 और 6 के बीच में इस संख्या की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या की प्रायिकता बराबर 2 6 के बीच में स्थित संख्या की प्रायिकता क्या है? 3 है, 4 है, 5 है। टोटल कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई। 3 4 5 1 2 3 संख्या है। अपन कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या 6। 3 एक कम 3 3 दूनी 6। इसका भी प्रायिकता 1/2 ही आया है, दोनों की एक ही आया है। जो इसका प्राप्त हुआ है वही इसका भी प्राप्त हुआ है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कर रहा है? एक विषम संख्या की प्रायिकता। तो विषम संख्याओं की संख्या काउंट करेंगे। ए विषम है, ए विषम है, ए विषम है और सब सम है। तो 1 2 3 इसका भी वही आ जाएगा। एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। एक विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर विषम संख्याओं की संख्या अपन कुल संख्या। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 है। 3 विषम संख्या है। कुल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या। विषम संख्याओं की संख्या 3, कुल संख्या 6। 3 एक कम 3 3 दूनी 6, आ जाएगा 1/2। मतलब तीनों ही स्थितियों में 1/2 प्रायिकता होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 की। अब एक बार सभी सवालों को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करवाए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्वेश्चन नंबर 14, फिर 15, फिर यहाँ 15 है ये, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17। नंबर देखिए, 17 नंबर है किसी कारण
12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन खराब है, कौन सी पेन अच्छी है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाल दिया जाता है बिना देखे। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? तो बहुत आसान है, कुल पेनों की संख्या लिख लेंगे। कुल पेन कितने हैं? कुल पेनों की संख्या कितना? 132 सही पेन प्लस 12 खराब पेन, जोड़ लेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 144 पेन हो गए। अब एक टोटल पेन इतना है। तो निकाले गए पेन की अच्छी होने की का प्रायिकता है, तो अच्छा मतलब अच्छा पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। अब अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेनों की संख्या अपन कुल पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या अपन कुल पेनों की संख्या, अपन पेनों की, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132 है। अपन कुल पेन कितना है? 144 है। काट पीट देंगे उत्तर आ जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से कटाएंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, क्या गया? 66/72। अभी भी कट रहा है। 2 से कटाएंगे 33 दूनी 66, 2 से कटाएंगे 36 दूनी 72, ये हो गया आपका 33/36। अब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आपका उत्तर प्राप्त हुआ कितना? 11/12। तो मतलब टोटल 144 पेन है। इसमें अच्छा और ख़राब दोनों हैं। एक पेन निकाला जाता है बिना देखे, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वह पेन अच्छा ही आए? तो 11/12 इसकी प्रायिकता है, 11/12, इतना ही संभावना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासा है जिस उस पासे पे कहीं पे ए लिखा है, कहीं पे बी लिखा है, मतलब 6 फलक होते हैं तो 6 फलक पे सब लिखा है। किसी पे ए लिखा है, किसी बी लिखा है, किसी पे सी लिखा है, किसी पे डी लिखा है और किसी पर ई लिखा है। 2 फलक ऐसे हैं जिस पर ये लिखा है। तो 2 फलक है, एक यहाँ पर है, यहाँ दोनों पे लिखा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? अच्छा, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो देखिए, ए प्राप्त होने के लिए ए की संख्या 2 है। अपन कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है, 6 ऐसे निकालेंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, फेंके गए पासे पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता ऐसे लिख देते हैं, फेंके गए पासे पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ए की संख्या अपन कुल संख्या, ए की संख्या अपन कुल संख्या। ए की संख्या 2 है, कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 6। काट देंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, प्राप्त हो गया 1/2, 1/3। दूसरा कह रहा है डी प्राप्त होने की संख्या, तो डी 1 है। इसी प्रकार निकालें डी प्राप्त होने की संख्या, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी फेंके गए पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर डी की संख्या 1 अपन कुल संख्या 6, ऐसे हो जाए क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ताश के पत्तों से संबंधित सवाल है। इस सवाल को कर लेंगे तो इससे रिलेटेड सारे सवाल कर लेंगे। इस सवाल में 5-6 सवाल दिया, सारे सवाल को आसानी से एकदम एक ही बार में आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि आप पहले वाले वीडियो में चित्र के माध्यम से सारे कार्ड, सारे पत्तों को समझ चुके हैं कि रानी के कितने पत्ते होते हैं, राजा के कितने होते हैं, हुकुम गुलाम के कितने होते हैं, हुकुम के कितने हैं, लाल पान कितने हैं, ईंट कितने हैं, चिड़िया या फूल के कितने पत्ते हैं, इन सभी को आप पढ़ चुके हैं। देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी, मतलब जब खेलते हैं तो ऐसे ऐसे उसको फेंटते हैं ताकि सब मिल जाए। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 52 पत्ते, उसे लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। नंबर 1 पूछ रहा है कि लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बराबर। अब लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, लाल रंग के पत्तों में कौन कौन से होते हैं, फिर उसमें बादशाह कितने होंगे। तो बादशाह मीन्स राजा। देखिए मैं आप लोगों को यही बताया था, लाल रंग के पत्ते, यहाँ लाल रंग पूछा है ना, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। 26 में 13 लाल पान होते हैं, 13 ईंट होते हैं। तो इसका भी अपना बादशाह होगा, इसका भी अपना बादशाह होगा। तो बादशाह की संख्या 2। यहाँ देखिए इसका हुकुम, ये बादशाह इसमें तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें सब में होंगे। इतने ही पत्ते होते हैं टोटल। हुकुम के इतने पत्ते, इतने पत्ते फूल के, इतने पत्ते लाल पान के, इतने पत्ते ईंट के, टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पूछो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह की संख्या 2 है, एक लाल पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या 2 और टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, तो टोटल पत्तों की संख्या 52 है। 2 अपान हो जाएगा 52, यही जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। 2 एक कम 2, ये 26 हो जाएगा। तो 1/26 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसका दूसरा क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड या अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड मतलब जब आपको पत्ता में दिखाया था तो उसमें आप लोग फेस कार्ड वाला पत्ता देखे थे। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक बादशाह इक्का तो फेस में इसका ऐसा तस्वीर था नहीं, राजा के तस्वीर था, रानी के तस्वीर था, गुलाम का तस्वीर था। तो 3 फेस कार्ड वाले हुकुम के हो गए, 3 फेस कार्ड वाले फूल के हो गए, 3 फेस कार्ड वाले लाल पान के हो गए, 3 फेस कार्ड वाली ईंट। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, टोटल फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या 12 हो गई। यहाँ एक फेस कार्ड वाला पत्ता या तस्वीर वाला पत्ता निकालने की जो प्रायिकता है, तो टोटल कितने फेस कार्ड वाले पत्ते हैं अपन कुल पत्तों की संख्या, टोटल 12 अपन कुल पत्तों की संख्या 52। तो एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता हो जाएगी आपका, प्रायिकता हो जाएगी कुल फेस कार्ड वाले पत्ते अपन कुल पत्तों की संख्या। फेस कार्ड मीन्स चेहरा वाला पत्ता, जिस पत्ते का चेहरा हो। कुल फेस कार्ड वाले पत्ते अपन कुल पत्तों की संख्या। तो कुल फेस वाले कार्ड वाले पत्ते 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12। अपन कुल पत्तों की संख्या 52। काट देंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो 6,
2 से कटेगा 26, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 13, तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 3/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, जिसको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया उसको पत्ता मतलब इस प्रकार का ताश के पत्ते संबंधित सारे सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका 19 का तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता चाहिए तो लाल रंग के पत्तों की संख्या याद होना चाहिए। टोटल पत्ता, काला पत्ता 26, लाल पत्ता 26, टोटल 52 थे। तो अब लाल रंग का पत्ता पूछ रहा है, तीसरा कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की बात चल रही, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन से हैं? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3 होंगे, 3 लाल पान वाले तस्वीर होंगे, 3 ईंट होगा। तो टोटल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 6 हो जाएगी। तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 6। जो पहला वीडियो नहीं देखा होगा उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। और कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या है 52। अब वही निकाल देंगे। अब निकालेंगे क्या? फिर लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर कुल पत्तों की संख्या, कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। तो कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या 6 अपान कुल पत्तों की संख्या 52। कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 3, 2 से कटाएंगे 26। अब ये 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3/26। ये तीसरा हो गया। तीसरा के बाद चौथा देखिए, इसका 19 के चल रहा है, 19 का तीसरा हो गया, 19 का चौथा देखना है। 19 का चौथा देखिए, 19 का चौथा क्या कह रहा है? उन्नीस का चौथा, तीसरा हो गया, चौथा, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। पान का गुलाम होने की प्रायिकता सोच लीजिए आप लोग, पान के गुलाम की संख्या कितनी है? पान, वही लाल पान या पान। अब पान में सब में एक गुलाम, सब में हुकुम में एक गुलाम, फूल में एक गुलाम, लाल पान में एक गुलाम, ईंट में एक गुलाम। तो पान का गुलाम होने के पर पान में गुलामों की संख्या एक ही तो होगा, एक ही गुलाम सबके पास है, एक ही गुलाम। तो पान का गुलाम कितना है? 1 अपान कुल पत्तों की संख्या 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा के बाद पाँचवा, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम का पत्ता, देखिए हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो हुकुम में ये सारे पत्ते आ जाएंगे। हुकुम के पत्तों की संख्या 13 है, टोटल पत्तों की संख्या 52। तो हुकुम के डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, अब लिखिएगा हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता बराबर हुकुम के पत्तों की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। तो हुकुम के पत्तों की संख्या 13 अपान कुल पत्तों की संख्या 52। 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 चौके 52, तो हो जाएगा 1/4। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन चौथा। पाँचवा है, पाँचवा कह रहा है एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट का बेगम कितना है? एक ही तो ईंट के बेगम है, तो बेगम की संख्या 1 अपान कुल पत्तों की संख्या 52। तो ईंट की बेगम होने की संभावना कितना है? 1/52। तो आप इसको करेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, ईंट की बेगम पूछ रहा है तो आप कहेंगे ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बराबर
ईंट की बेगम की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। तो ईंट की बेगम संख्या 1 अपान कुल पत्तों की संख्या 52। आपको पता है कि ईंट की एक बेगम है, ये आपको याद है, हम मान के चल रहे हैं। अपान कुल पत्तों की संख्या, ए से निकल जाएगा अब ए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इतना करिएगा, आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से 27 तक सब करवा देंगे।